कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने पार्ट 1 देखा, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों अभी जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि जब तक आप अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये पार्ट 2 भी ऊपर से भी निकल जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 देखना आपको ज़रूरी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ, आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए प्लीज़ फर्स्ट पार्ट 2 जाके देखिए, गो एंड वॉच इट नाउ। तो दोस्तों जैसा कि पार्ट 2 में मैंने बताया, नहीं सॉरी पार्ट 1, तो पार्ट 1 में मैंने जैसे कि बताया कि भाई जो एक बंदा होता है वो डाला दिया, जो फोटो डाला था ना उस पे मुझे एक डार्क वेब से एक बंदे का कॉल आता है। मैंने चौथी जगह फोटो लिया और उसे बेच दिया $125 में। मींस बेचा नहीं, मैंने उसकी रेट फिक्स कर दी, उससे कांटेक्ट ईमेल दे दिया और उस पेज मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और आप देख सकते हो ये पेज जो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, आप देख सकते हो यही। तो ठीक है, मेरे साथ और चौसैया के साथ क्या हुआ देखने के लिए पार्ट 2 पर जाएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जो वो कॉल आया था ना, तो वो कॉल मतलब मेरे पास नहीं, वो कॉल चौसैया के पास आया था। तो जी हाँ, आपने सही सुना, वो कॉल मेरे पास नहीं, वो कॉल चौसैया के पास आया था। और उस कॉल की हमने मतलब तो दोस्तों जो कॉल आया था ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग मतलब चौसैया के फ़ोन में उसने बताया कि उसके फ़ोन में हर समय जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है वो ऑन रहता है। तो उस कॉल की भी रिकॉर्ड हो गई थी। और वो कॉल किसकी थी, तो चौसैया ने मुझको जैसे कि बताया कि वो डेली रूटीन की तरह बस वही रील स्क्रॉल कर रहा था कॉमनली। फिर उसे एक अननोन नंबर से जैसे ही कॉल आता है तो उसे लगा कि भाई ये भी हर तरीके एक कॉमन कॉल होगा किसी रिलेटिव का। तो उसने वैसे कॉल तो उठा लिया, लेकिन जो उसने कॉल उठाया वो उसके एक्सपेक्ट उसने बिल्कुल भी नहीं किया था जो इंसान उस कॉल पे होगा उसके बारे में। और वो कॉल किसी फॉरेन पर्सन की थी और वो बंदा बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक कर रहा था। और जैसे कि मैंने अभी रिकॉर्डिंग की बात की, तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ, मतलब नहीं दिखाता नहीं, मतलब सुनाता हूँ, तो गौर से सुनना। Hello? Hey, myself, Tommy. Hey, you posted that thread on dark web on the site mymatthiassoul.onion. One of them. Hey, why you behave like that? You posted that child Sakshan Gupta for purchased in $125. I'm ready to give $125 for that. In Indian currency, maybe these are 10,000 rupees. My name is Saksham Gupta, and why I want to show ourselves. I'm not posting any type of thread on dark web, and I don't want to talk anymore. Thanks. तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, बिल्कुल रियल रिकॉर्डिंग है। और कुछ लोगों को शायद ना समझ में आया, पर लेकिन मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि एक बंदा होता है डोमी, उसका कॉल आता है चौसैया, जैसे कि मैंने बताया। तो वो बंदा डोमी वो चौसैया से कहता है कि चौसैया ने मतलब उस चौसैया ने डाली पोस्ट, मैंने डाली, पर वो चौसैया पे जाता है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट मैंने उसे दे रखा था, ठीक है। तो चौसैया का नंबर मैंने उसके नीचे, तो वो कहता है पोस्ट डाली। तो वो बंदा कहता है कि तुमने matriarchsoul.onion पे जो पोस्ट डाली है और जो थ्रेड डाली है, और वो बोलता है कि मैं चौसैया को $125 में खरीदने के लिए रेडी हूँ। पर उसने ये बोला, हाँ उसने मुझे बोला कि मैं चौसैया को $125 खरीदने में रेडी हूँ भाई। और वो ये बोलता है कि मतलब ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे ही तुम्हें कुछ पता ना हो। मतलब वो $25 देने के लिए तैयार है, और बोलता है कि $25 इंडियन करेंसी में कुछ 10,000 रुपीज़ होते हैं, कुछ ऐसे कुछ वो बोलता है, ठीक है। तो मतलब वो एकदम डोमी नाम का, उसने अपना नाम डोमी बताया, बिल्कुल वो एकदम रेडी था वो बंदा उसे चौसैया को खरीदने के लिए। पर चौसैया मैंने बताया कि उसका दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या, मतलब उसे लगता है भाई साहब, जब डार्क वेब से किसी के पास कॉल आ रहा है तो बंदा वैसे ही किसी को हालत में नहीं रहेगा, क्योंकि भाई सबको पता है मौत, डार्क वेब से कॉल आना या मौत से कॉल आना एक ही बात है। क्योंकि कुछ लोग शायद इस डार्क वेब के बारे में नहीं जानते, पर लेकिन जानने की कोशिश भी मत करना। अगर जानने की कोशिश करोगे तो आप उस पर जाओगे, और अगर आप उस पर जाओगे तो आपके थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। क्योंकि भाई उस पर कहीं मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई जाके उस पर देखो, क्योंकि ऐसा कई अगर तुम साइट को खोलते भी हो, चाहे बहुत सारे लोग अपने सबको स्मार्ट समझते हैं, VPN लगा लेते हैं, कोई टैब खोल लेते हैं जिसमें काफ़ी सिक्योरिटी टक हो जैसे कि, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम जाओगे भाई इस पर इतने हाई लेवल के हैकर्स बैठे रहते हैं और इतने एक्सपर्ट बंदे बैठे रहते हैं कि इन चुटकियों में तुम्हारे घर का एड्रेस तुम्हारा सब खाली कर देंगे। भले ही अगर तुम कुछ ना भी करो, सिर्फ उस साइट पे हो, तो सब तुम्हारा क्लियर, तुम्हारा डेटा सब कुछ, मतलब तुम्हारा जो प्राइवेसी तुम जिसको यूज़ कर रहे हो, जिस लैपटॉप को, उससे सीधा सब जा सकता है इस पर। तो जो हुआ तो वो सुन के मे भी नहीं, मतलब कुछ जो हुआ वो सुन के किसी को सही लगा होगा, पर मे भी किसी को नहीं लगा होगा। पर लेकिन अरे ऐसा काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कहानी का डी एंड हो चुका है। तो नहीं भाई, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, तुम मतलब सोच ही नहीं रहे हो। पार्ट 3 मैं बनाऊंगा और वो मैं पार्ट 3 में डालूंगा जो हुआ था, और वो सुन के शायद किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पर वो भी पार्ट 3 में। इसके लिए आपको 12 लाइक से ऊपर निकालने पड़ेंगे, 12 लाइक प्लस करने पड़ेंगे, तभी मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, रेडी करूंगा और आपको बताऊंगा कि पार्ट 3 में क्या हुआ। तो अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, और अगर डेली देखते हो तो क्या, तो तुम भी करोगे, नवाब थोड़ी हो तुम कहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं।
फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।